कपिल के बारे में बहुत सारी चीज़ें लोग कहते थे कि कपिल ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, डोंट जॉइन हिज शो। बोला अभी मैंने गोविंदा के साथ फ़ोटो ली है 2 मिनट पहले। तो घर में कभी कभी बच्चा घर से चला जाए तो बोलते ना शाम का भूला क्या, वो शाम को घर लौटे, तो मैं लौट जाऊँगा, फिर से लौट जाऊँगा। Season 9 is definitely different from first to 8 season we had done. What is different now? If you ask me, तो पहले मैं I was only the narrator, सूत्रधार. Now मैं हर एक एपिसोड में जाकर OMG हीरोज से मिला हूँ. So this is something different where जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, जब मैं सामने किसी के साथ होऊंगा तो वो आई थिंक इट वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी व्हेन द चैनल टोल्ड मी कि अब चारों स्टोरीज़ में तो आप जने ही जा पाएंगे, लेकिन आप एक स्टोरी जो सबसे इंटरेस्टिंग होगी उसमें हम वी वुड वांट टू सेंड यू दैट. सो दिस इज़ गोना बी अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द अदर 8 सीजन. एंड द सेकेंड थिंग इज़ के OMG दिस टाइम इज़ लुकिंग मोर ब्यूटिफुल बिकॉज हमने कश्मीर में शूट किया है. आई ऑलवेज वांटेड टू गो टू द नॉर्थ. मैं वहाँ पर हिमालयज़ मैं बोलता था कि माउंटेन्स पे हम कब जाएंगे OMG को लेके, बिकॉज वी हैव शॉट इन राजस्थान, वी हैव शॉट दिस सीजन, वी इवन शॉट इन गोवा. सो गोवा एंड कश्मीर आर द, इन दोनों की हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी. तो नॉर्मली आई टू शूट इन राजस्थान एंड यू नो साउथ बेल्ट में चले गए या फिर इंदौर की तरफ चले गए, MP चले गए, तो ऐसे हम ट्रैवल कर रहे थे. बट दिस सीजन इज लुकिंग मोर ब्यूटिफुल. तो ये 2 चीज़ें हैं जो बाकी 8 सीजन से थोड़ी सी अलग है. Initially I didn't know about this when I signed the first season. तो मुझे था कि यार मेरे लिए something different है. As a anchor, as an actor, I've been doing comedy shows on TV, dancing shows on TV. But चलो इंडिया के बारे में I'll be the narrator, I'll be the सूत्रधार of a show where there is no comedy and I just have to be myself. So I was very excited when I signed the first season. And after the first season, believe me, लोगों के मैं जब मैं मानता हूँ ऑडियंस के रिएक्शंस में जब मैं बाहर जाता हूँ, बिकॉज आई ट्रैवल. पेपर्स में तो बहुत सारी चीज़ें क्रिटिक लिखते हैं कि कैसा होता है, ऐसा हो गया, ऐसा होना था, या उसने ऐसे जवाब दिया. बट मुझको जब रूबरू लोग मिलते हैं तो लॉट ऑफ किड्स कमिंग अप to me and telling me, oh, you're the guy from OMG. yeah, अरे we love OMG. सबके reactions इतने अच्छे हैं. मुझे I still remember one guy who was just sitting with me in a business club traveling to Delhi. He asked me, are you Govinda's nephew? मैंने बोला yeah. He said, you do comedy on TV? मैंने बोला yes. बोलता I'm so sorry, मैंने आपके comedy shows कभी नहीं देखे, but I do watch OMG मेरा इंडिया, और मैं अपने बच्चों को भी दिखाता हूँ. तब मुझे धीरे धीरे और कॉन्फिडेंस आया एज एन परफॉर्मर. फिर हम लोगों ने डिसीजन लिया कि रादर देन सिटिंग एट होम, फर्स्ट सीजन एक सेट था, एक घर था, एक मैं था, और मुझे सिर्फ नरेशन देना था OMG का, और जो OMG हीरोज़ हैं उनके बारे में मैं बताता था. बट आफ्टर द फर्स्ट सीजन जब हम बाहर निकलना शुरू किया हम लोगों ने, दिस शो इज़ अ लर्निंग फॉर मी टू. मैं अभी भी एक स्टूडेंट की तरह सीखता रहता हूँ, देखता रहता हूँ. इतनी इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ आपको मिलेंगी OMG में. फन स्टोरी, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ इंस्पिरेशनल स्टोरीज से आप सीखोगे, या कोई डिसेबल्ड बंदा है जो, जैसे आज एक गेस्ट है हमारे, उनकी आप स्टोरी देखेंगे, सच एन इंस्पिरेशनल स्टोरी. कमलकांत नायर, ही इज़ फ्रॉम भुवनेश्वर, और उन्होंने व्हील चेयर के ऊपर 1 घंटे में 200 किलोमीटर से ज़्यादा 1 घंटे में उन्होंने यू नो इज़ अ पैरा एथलीट. मैंने कहा कि यार हम छोटी छोटी चीज़ों पे वो करते रहते हैं, क्रिप करते रहते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ. तो वाकई में आप सीखते हो. मैंने पर्सनली इन स्टोरीज से सीखा है, जाना है, मेरी नॉलेज बढ़ी है. तो आई एम द फर्स्ट. सॉरी मैंने आपके क्वेश्चन का बहुत लंबा जवाब दे दिया, but ठीक है, I love the show. If you personally ask me, I've done a lot of shows on TV. OMG is my favorite show. I always look forward for OMG. तो I learn a lot. तो being the narrator, अगर मैं इतनी सारी चीज़ें सीख रहा हूँ तो व्यूअर तो डेफिनेटली सीखेगा, बच्चे डेफिनेटली सीखेंगे.
आई थिंक मैं हार्ड वर्क करते करते ना मैं खुद ही, जब मैंने इनिशियली स्टार्ट किया काम करना, छोटी छोटी फिल्में करता था, तो मुझे सक्सेस नहीं मिल रही थी, फिल्में फ्लॉप हो गई थी, मेरे पास काम नहीं था। फिर उसके बाद टेलीविज़न मैंने शुरू किया। नच बलिए वॉज माई फर्स्ट शो, डांस शो विच आई हैड डन ऑन टीवी में, लोगों के सामने आया। तो डांसर तो मैं जानता था कि मैं डांसर हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस था, मतलब कि आई कुड डांस एंड मैं लोगों को एंटरटेन कर पाऊँगा। बट आई थिंक कॉमेडी का जो एक नया दौर निकला, वो जो हमसे ही शुरू हुआ, कॉमेडी सर्कस हैज़ बीन ब्रिलियंट शो, ऑन गोइंग शो फॉर 8.5-9 years, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में हमारा सबका नाम है। तो आई थिंक वो कॉमेडी मैंने खुद ही करते करते ना, आई हैव रियली वर्कड हार्ड अ लॉट। लोगों को ऐसा लगता है कि हम ऐसी चीज़ों क्विक आते हैं, अपना करके चले जाते हैं, बट वी रियली वर्क हार्ड फॉर इट। तो आई थिंक कॉमेडी मैंने खुद से ही अपने टैलेंट को जाना। मैं नहीं कहूँगा कि किसी ने, हाँ मुझे चांसेस बहुत मिले, लोग, पीपल आर नॉट लकी इनफ टू गेट, लोगों को चांस नहीं मिल पाता अपना शोकेस, अपना टैलेंट शोकेस करने का। तो आई वॉज लकी इनफ। तो आई थिंक मैंने खुद ही अपने आप को डिस्कवर किया, हाँ मैं कॉमेडी भी कर लेता हूँ। फिर OMG करने के बाद मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि आई एम जस्ट नॉट मेड ओनली फॉर कॉमेडी। मैं एक अच्छा सीरियस शो, एक डिग्निफाइड शो, where you're talking about your country, it's a proud feeling. Why can't I do this too? और luckily ये भी सक्सेसफुल हुआ है, people love the show, people, तो एंड luckily मैं एक चीज़ कहूँगा कि मैं बहुत टचवुड लकी रहा हूँ इस चीज़ में कि मैंने जो जो शोज़ किए हैं, मैंने कभी ऐसा कोई शो ही नहीं किया जो एक सीज़न बाद बंद हो गया हो। मैंने अभी कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर दी, मुझे कितने सारे अवार्ड्स मिले। बोल बच्चन मैंने रोहित शेट्टी के साथ की थी, उसके बाद मुझे अजय सर ने सन ऑफ द सरदार ऑफ़र की थी, फिर मुझे और भी 1-2 फिल्मों के ऑफ़र आए, बट मेरे पास डेट्स नहीं थी, क्योंकि मेरा, जब मैं कॉमेडी शो करता हूँ तो मेरा 1-1 साल की डेट्स जो होती हैं वो लॉक्ड होती हैं चैनल के साथ। फिर मैं सोचता हूँ कि नहीं यार, मेरा ऑन गोइंग शो मुझे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने ऑन गोइंग शोज़ छोड़े हैं और फिल्मों में हीरो बनने के चक्कर में फिर उसके बाद काफ़ी तकलीफ़ें हुई है लोगों को। इसका मतलब ये नहीं है कि उस चीज़ को कोई तोड़ नहीं सकता। आई एम नॉट सेइंग ऐसा मत करो, बट मुझे था कि हाँ चलो मुझे कोई अच्छा रोल मिले। फिर एंटरटेनमेंट की मैंने अक्षय के साथ। अब मुझे कुछ ऐसा ऑफ़र नहीं आया है जिसको मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने शो को ब्रेक दे देना चाहिए। जब कुछ ऐसा ऑफ़र आएगा तो देन विल सी। अभी मैं एक वेब सीरीज़ कर रहा हूँ, अनीता राज, शी इज़ द प्रोड्यूसर, तो उनकी बड़ी अच्छी वेब सीरीज़ है, वेयर आई एम प्लेइंग अ कॉप, एंड एक बहुत ही सीरियस रोल है। सीरियस मतलब फ़न सीरियस दोनों ही। एक बहुत पुरानी फिल्म थी कुर्बानी, उसमें अमजद खान साहब ने एक इंस्पेक्टर का रोल किया था, तो ही वॉज फ़नी ऑल्सो एंड एट द सेम टाइम ही वॉज सीरियस टू। तो वैसे उस तरीके का रोल है, तो दैट सीरीज़ गोना कम। आई एम वेरी एक्साइटेड, बिकॉज उसमें मैंने ऐसे सीन्स मैंने आज तक किसी सीरीज़ में नहीं किए हैं या किसी फिल्म में नहीं किए, इतने सीरियस, और उन्होंने जो शूट भी किया है बहुत अच्छा किया। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। गोविंदा जी तो मेरे मामा हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। मैं तो वेट करता हूँ कि वो किसी दिन मुझ पर गुस्सा हूँ, गालियाँ दें मुझे वो जो मैं खाने को तैयार हूँ और हमेशा खाऊँगा। और क्या बोलते हैं, एंड विल बी सी, ब्लड जो होता है ना इज़ थिकर देन वाटर। ब्लड में इतनी पावर होती है कि वो अब नहीं है। वो कौन सी फिल्म थी, कभी खुशी कभी क्या, उसमें एंड में सब मिल जाते हैं मॉल में क्या होता किसी मॉल में ही हो हम लोग ऐसे। एक्चुअली हम मॉल में मिले थे एक बार दुबई में। सो दुबई में मैं एक दुकान शॉप में गया था, दुबई मॉल में कोई स्पोर्ट्स शॉप थी, तो मैं अंदर गया, उन्होंने बोला अभी मैंने गोविंदा के साथ फ़ोटो ली है 2 मिनट पहले। मैंने कहा वेयर इज़ ही, बोले ही इज़ हियर ओनली शायद। तो वो एक फिल्म का सीन चल रहा था, जैसे मैंने आई कॉल्ड हिम, तो ही वॉज डाउन, स्टैंडिंग समवेयर डाउन। तो मैंने बोला मैं इसी मॉल में हूँ। सर किधर है? तो मैंने उनको देखा, वो खड़े थे, एंड मैं भागता हुआ गया। तो वो फिल्म का सीन नहीं होता है कि बिछड़े हुए स्लो मोशन में मैं भाग रहा हूँ और उनके पास गया। एंड फिर कभी कभी मेरी मामी मुझसे ज़्यादा नाराज़ रहती हैं और हाई स्पीड शॉट में वो पीछे से आई और तब मैं थोड़ा सा ऐसा हो गया। बट आई विल बी फाइन, शी इज़ लाइक माई मदर, शी इज़ बॉट मी अप एंड they have really taken care of me. I've stayed with Govinda for 8-9 years in his house. So we had a joint family. So that is why there are more issues.
इश्यूज कहाँ होते हैं? जब प्यार ज़्यादा होता है. नथिंग एल्स, विल बी फाइन. I love Kapil. I love the show. Kapil is a great talent. He's my friend. He's my brother. He's really taken care of me last 4 years. कपिल के बारे में बहुत सारी चीज़ें लोग कहते थे कि कपिल ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, डोंट जॉइन हिज शो. बट बिल्कुल ऐसी बात नहीं थी. उसको, कपिल को इतनी मेहनत देखकर, कपिल जितना हार्ड वर्क, जैसे मैं अपने हार्ड वर्क की बात कर रहा हूँ, आई हैव सीन कपिल का हार्ड वर्क. वो जो स्टैंड अप करता है, वो जो चीज़ें करता है, इट्स नॉट एन ईजी जॉब. और इतने सालों तक हमारे लिए चैलेंज क्यों हो जाता है? बिकॉज ये हम सब इतने सालों से करते आए हैं कि अब नया क्या. कपिल शर्मा फिर भी आपको नई चीज़ें दे रहा है. तो इट्स अ वंडरफुल थिंग. ही इज़ अ ग्रेट टैलेंट. और मैं और कपिल फिर से आएंगे, मेरा बड़ा मन है. और आप कपिल को भी पूछेंगे तो वो भी मुझे, ही लव्स मी अ लॉट एंड ही रिस्पेक्ट्स मी, आई रिस्पेक्ट हिम. और हम दोनों बहुत जल्द साथ में आएंगे, डेफिनेटली आएंगे. आई मिस द टीम. आई लव कीकू टू. एंड बहुत अच्छी टीम है वहाँ पर कपिल शर्मा के यहाँ. उनके जो राइटर्स हैं, उनकी जो टीम, दे आर रियली वंडरफुल पीपल. आई थिंक चैनल के साथ मेरा कुछ डील्स नहीं हो पा रहे थे. तो बट सोनी ऑल्सो बीन माई हाउस. तो घर में कभी कभी बच्चा घर से चला जाए तो बोलते ना, शाम का भूला क्या, वो शाम को घर लौटे, तो मैं लौट जाऊँगा, फिर से लौट जाऊँगा.